नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूमि आके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। नमस्कार। हर सामाजिक कार्यक्रमों को जो है श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन के तत्वावधान में राजमनी के द्वारा इस समाज को एक सहयोग दिया जा रहा है और उस सहयोग के अंतर मैं आपको दिखाना चाहूँगा रियल का फ्रूट जूस, रियल का मिक्स जूस और कुछ मसालों को समाज में बांटा जा रहा है, जो कि एक श्रेष्ठ उत्पाद है जिससे समाज में कुछ न कुछ जागरूकता आए और लोगों की तबीयत खराब ना हो। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए राजमनी कुमार ने आम आदमी के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है। मैं राजमनी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने इसकी शुरुआत कब, कैसे और क्यों की। जी राजमनी जी, आप ये बताएं, जो आपने इसकी शुरुआत की है श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन के तत्वावधान में, इसका उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन एक एनजीओ है, फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और इसके तहत में मतलब जगह जगह जा कर के जो जहाँ बच्चे गरीब रहते हैं वहाँ कोचिंग करती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं MK सिंह जी हैं और उनके वो हमारे अच्छे मित्र हैं और इसलिए मैं उनसे प्रभावित होकर इस संस्था से जुड़ा, जो कि कोरोना काल में भी लोगों को खाना देने का काम किया और कच्चे राशन भी बंटवाए। आप भी आए थे, तो जब भी कुछ आता है तो समाज के लिए वो हमें याद करते हैं और इस संस्था से जुड़े होने के कारण ये मुझे फ़ायदा होता है कि अपने आसपास में रहने वाले ज़रूरतमंद लोग या अपने जो भी लोग हैं उनको मैं कुछ मदद कर पाता हूँ। जी, जैसा कि आपने कहा कि श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम करता है, पढ़ाई लिखाई में सहयोग देता है, उन्हें खाने में सहयोग देता है, जो कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तो ये कब होता है प्रोग्राम? कभी कभी होता है या कंटिन्यू चलता रहता है? देखिए, पढ़ाने का काम तो रेगुलर चलता है। जैसे पंकज गार्डन में लगातार वहाँ कोचिंग खोल रखा है, फ्री बच्चे वहाँ पढ़ाए जाते हैं और श्याम प्यार फेज 2 में पढ़ाए जाते हैं। तो ये काम टीचिंग का काम और भी कई जगह हो रहा है, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंतजाम करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं और उनसे संपर्क करके लाते हैं और पब्लिक के लिए ये फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो है कम से कम 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो है समाज सेवा के हर एक्टिविटीज़ में ये तत्पर रहते हैं, बड़ी क्षमता के साथ लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। हर कार्य में इनका जाना पूरा जन सहयोग रहता है। राजमनी जी, एक चीज़ आप और बताएं, जैसा कि आपने बताया है कि कुतुब विहार या मोहन गार्डन में बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था है, पंकज गार्डन में बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने इस क्षेत्र में भी पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वैसी व्यवस्था की जाए? मैं जो अध्यक्ष हैं श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं MK सिंह भैया से मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि और भी एरिया में, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी लोग हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इस पहल को पूरा करने का कोशिश करूंगा। आप कुछ कहना चाहेंगे श्रेष्ठ भारत के लिए? श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन काफ़ी दिनों से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। कोरोना काल में पूरा हमारे कॉलोनी में राशन बांटे हैं, राशन किट बांटे हैं उसका, और उसके बाद से कितने बार ये जरूरतमंदों को सामान दिए हैं। मैं रेगुलर देख रहा हूँ, मैं प्रधान हूँ यहाँ का, और रेगुलर देख रहा हूँ बराबर यही एक फाउंडेशन है जो हमारे यहाँ आ रहा है, और कोई आता नहीं हमारे NGO को, और इनसे काफ़ी वो हमारे कॉलोनी को हेल्प मिलता है। जैसा कि अभी तक आपने सुना कि श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन एक ऐसी सामाजिक संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो समाज में गरीब गुरबे बच्चे जो हैं उनके पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अग्रसर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके अध्यक्ष को, जिन्होंने इस तरह का सराहनीय कार्य किया है। आजकल लोग अपने बच्चों तक को नहीं देख पाते हैं सही ढंग से, और यहाँ हजारों हजार बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य के लिए जो उचित स्वास्थ्यवर्धक वो भी उन्हें मुहैया कराई जाती है। जी, अब मैं बात करने जा रहा हूँ श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन के अध्यक्ष से। सर, पहले आप अपना परिचय दें।
मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है और ये 2015 में हमने कहा बहुत सारे कुछ आपके माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूँ कि स्लम्स एरिया में जो है कई बार होता है कि रात को कोई एक्सपायर कर जाता है। मेरा ये चीज़ें हैं, ये तो मैं राशन किट खाना कंटिन्यू खिलाता था, मगर रात को कोई एक्सपायर कर जाता EWS सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बना के दे रही है, मगर जब वो क्रिमिनल ग्राउंड में जाता है तो लकड़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं, तो क्या गवर्नमेंट EWS के अकॉर्डिंग उसकी लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकती है? रात को कई बार आते हैं हमारे पास, फोन आता तो मैं जाकर उनकी व्यवस्था करता हूँ। कम से कम गवर्नमेंट ये राशन दे देना फ्री का, ये सब ठीक है, तो मना नहीं करता, मगर जब अंतिम समय में उसको गवर्नमेंट साथ में लेती है तो मैं जब अंतिम समय के लिए कम से कम लकड़ी का व्यवस्था, उसको जलाने का जो भी क्रिमिनल से कर्म कांड है वो उसके लिए सरकार व्यवस्था करे, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं। जैसा कि आपने श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय को सुना, आज की स्थिति ये है कि सरकार अगर किसी समाज में गरीबों के लिए कुछ फंड देती है तो लोग उसे भी खा जाते हैं, और यहाँ इस फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो अपनी मंथली इनकम का 10% अलग से समाज के गरीब गुरुओं के लिए रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, जो समाज की फिक्र करता है। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सरकार द्वारा दिए गए फंड को खा जाते हैं, जबकि यहाँ इन जैसी एक हस्ती भी है जो अपने कमाई का कुछ हिस्सा समाज के गरीब बच्चों के लिए या समाज की सेवा के लिए। नमन है ऐसे लोग। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।